अप्रैल महीने में ही तापमान 40 डिग्री पहुंचने लगा है। ऐसे में हीट वेव यानी लू की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। इसको लेकर तमाम अस्पतालों में क्या प्रबंध है और सीएमओ लखनऊ की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, हमारे साथ सर मौजूद हैं, सीएमओ साहब हैं। सीएमओ सर, लखनऊ के अस्पतालों की बात करी जाए तो डीएम साहब ने भी पहले आदेश दिया था, तमाम ओआरएस की बात कही गई थी और वाटर फिल्टर और तमाम चीजों को। अस्पतालों की करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, हमारे हर सीएचसी, हर जिला स्तरीय चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेजेस और बड़े इंस्टीट्यूट सब जगह पे कोल्ड रूम स्थापित कर दिए गए। आज स्वयं मैं फील्ड में था, 3 जगह मैं स्वयं गया। हर जगह कोल्ड रूम स्थापित है, हर जगह ओआरएस की प्रचुर मात्रा में सप्लाई है और आईवी फ्लूइड्स की व्यवस्था है। इसके अलावा सारी जो हमारी स्वास्थ्य इकाइयां हैं उनमें जो कूलर्स हैं, वाटर कूलर्स, वो पूरी तरह से संचालित है व्यवस्था के अनुसार। और कुछ जगहों पे उन लोगों ने बाहर भी जहाँ पे वाटर कूलर्स हैं उनको भी संचालित कर दिया, जिससे यदि कोई पासर बाय या कोई व्यक्ति जो कि हमारे यूनिट के बगल से गुजर रहा है, उनको ठंडे पानी की आवश्यकता हो तो वहां से तत्काल ले ले। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तो हमारी तरफ की व्यवस्थाएं है जो कि पूरी तरह से संपूर्ण है। आप जानते हैं कि जो हीट वेव है उसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी में आते हैं वो लोग आते हैं जो कि गर्मी में भी कड़ी मेहनत करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बाजारों में हैवी वर्क करते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने पैरेलल तौर पे लखनऊ के जो व्यापार मंडल है, कल उसके बारे में हमारी व्यापार मंडल के साथ बैठक भी हुई है, बड़ी विस्तृत। और ये निर्णय हुआ है कि हर बाजार में प्याऊ लगा दिए जाएंगे और इसके अलावा हर दुकान का मालिक किसी को भी जो भी उसके यहाँ ठंडा पानी, शीतल जल मांगने जाता है वो उसको शीतल जल उपलब्ध कराएगा। आवश्यकता पड़ने पे ओआरएस भी उपलब्ध कराएगा। जो हमारी सिविल डिफेंस की पूरी पूरी बहुत बड़ी एक संख्या है, उनके साथ भी कल हमारी बैठक हुई। सिविल डिफेंस के सारे वॉलंटियर्स को प्रचार प्रसार के लिए पैम्पलेट्स इत्यादि दे दिए गए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में उनकी टीमें गठित हो जाएंगी। उनके टेलीफोन नंबर्स भी हमारे पास बहुत जल्द आ जाएंगे, जिससे कि हमारा कंट्रोल रूम यदि कोई सूचना पाता है या डीएम कंट्रोल रूम में किसी सूचना मिलती है तो तत्काल उनको लोकली फोन कर दिया जाए, जिससे वो वहाँ पे स्थानीय व्यवस्था भी कर सके और आवश्यकता पड़ने पर मरीज को हॉस्पिटल में शिफ्ट भी कर सके। सर, देखा जाता है ओपीडी का जो समय होता है उस समय लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, अस्पताल हो तमाम जगह पे। तो ऐसे में उन लोग को क्या निर्देश है कि जो मरीज हैं जो ऑलरेडी पहले से बीमार हैं उनको और बीमार ना हो? देखिए, राजधानी होने के नाते हमारे चिकित्सालय बहुत एडवांस्ड हैं और जहाँ भी बड़ी लाइनें लगती हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में लगती हैं, जैसे पीजीआई में लगती हैं, लोहिया संस्थान में लगती हैं, हमारे जिला अस्पतालों में लगती हैं। जो हमारे 9 जिला अस्पताल हैं लखनऊ में, बलरामपुर, सिविल, झलकारी बाई, अवंती बाई, कई हैं, लोक बंधु है। तो उन सारी जगह पे जो वेटिंग स्पेस है वो सारी एयर कंडीशनड है। सब जगह पंखों की व्यवस्था है, कूलर्स की व्यवस्था है और बैठने की उचित व्यवस्था है। इसके अलावा हम प्रचुर मात्रा में पानी है, किसी को डिहाइड्रेशन की फीलिंग होती है, गर्मी इत्यादि की फीलिंग होती है, तो ठंडा पानी लेके वो उसका प्रयोग कर सकता है और तुरंत वहाँ के जो लोकल पीआरओज हैं उनको सूचित कर सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो उसका तत्काल इलाज किया जाएगा। सर, ये तो हो गए प्रबंध की बात जो तमाम आप लोग के द्वारा किए गए हैं। अब एज अ चिकित्सक आपकी क्या राय है, क्योंकि गर्मी अप्रैल के महीने में ही ऐसी होने लगी है जैसे मई और जून में होती है। ऐसे में क्या चीजें एक आम आदमी को क्या लेना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, किन चीजों से बचना? देखिए, बहुत साधारण सा इसका फॉर्मूला है कि जो प्रचंड धूप का समय होता है, दिन का समय जहाँ पे धूप बहुत तेज होती है, उस टाइम पे काम करना अवॉइड करें। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में अपने सारे कार्य संपन्न करें। यदि आपको इस धूप में निकलना है भी है तो आपको एक छोटी सी किट लेके चलना होगा, एक तौलिया, जो यदि अगोछा तौलिया जो भी हो, जो कि गीला हो या गीला तुरंत कर लें, जिससे आपको गर्मी अगर लगे तो उसको अपने सर पे या शरीर को पोंछ लें। उससे सर के ऊपर एक हल्की कैप, ब्रीदिंग ड्रेसेस यानी कि कॉटन की ढीली ड्रेस, एक साइज बड़ी ड्रेस पहने जिससे हवा का संचार शरीर में होता रहे, और एक ठंडे पानी की बोतल जिसमें ओआरएस हो या ओआरएस ना भी हो तो भी चलेगा। वैसे ओआरएस बनाने की विधि बड़ी साधारण है। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नमक और 4 चम्मच चीनी अगर डाल दें आप तो संपूर्ण ओआरएस तैयार हो जाता है। ये तो लिक्विड डाइट की बात हो गई। सॉलिड डाइट की अगर हम बात करते हैं, किन चीजों से परहेज करना चाहिए? डाइट में जैसे शराब का सेवन न करें, कॉफी इत्यादि का सेवन न करें, हैवी प्रोटीन का और मसालेदार खाना न खाएं और बहुत भरपूर पेट खाना न खाएं। थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं, क्योंकि उस वक्त ब्लड का डाइवर्जन आंतों में हो जाता है,
तो और आपकी जो हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म है वो दिक्कत में आती है। फ्रूट्स इत्यादि, फ्रूट्स सबसे ज्यादा तो फ्रूट्स के जूसेस, गन्ने का रस, नींबू का रस, नारियल का पानी, चावल का पतला पानी, या फिर ओआरएस। ओआरएस देखिए, ओआरएस की है, ओआरएस आपके पास रहेगा या ओआरएस जैसा पानी आपके पास रहेगा, पीते रहेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिहाइड्रेशन से फौरन बच जाएंगे। बात करने के लिए तो ये आप लखनऊ सीएमओ को सुन रहे थे। साफ तौर पर जो तमाम प्रबंध हैं वो अस्पतालों में तो कर ही दिए गए हैं, इसी के साथ जो आम नागरिक हैं, जो लखनऊ के निवासी हैं, उनके लिए भी हिदायत है कि तमाम जो चीजें हैं खाने पीने की, जो कहीं ना कहीं आपकी सेहत पर भी असर डालते हैं, उनसे परहेज किया जाए और जो लिक्विड डाइट है उसका जो इनटेक है वो भी बढ़ाया जाए। लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समझू।